इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आप ₹50,000 हर महीने कमाते हैं और ₹30,000 आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं। आपकी जो मंथली सेविंग्स है, वो ₹20,000 होती है। इस एग्ज़ाम्पल को सिंपल रखने के लिए अभी इसमें इनकम टैक्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे और साथ में कुछ असम्पशन्स रखने होंगे ताकि हम इस एग्ज़ाम्पल को ईज़िली समझ सकें। जैसे कि आपकी कंपनी बहुत टेक केयर करती है आपका और हर साल करीब 10% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड करती है। असम्पशन नंबर 2 इज़ कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हर साल अराउंड 8% से इंक्रीज़ होता है। असम्पशन नंबर 3 इज़ कि आप 30 इयर्स की एज के हैं और 50 इयर्स पर रिटायर होना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास मोटा-मोटा 20 साल हैं। रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे, आपके खर्चे नहीं बदलेंगे और हर महीने जो 20,000 बचते हैं, वो कैश के रूप में आप अपने पास रखते हैं। आप अगर इस टेबल को देखें मेरी स्क्रीन पे, तो आपको समझ आएगा कि 20 साल के बाद हालात कितने डरावने हो सकते हैं। 20 साल की मेहनत से आप सिर्फ 1.7 सीआर ही जोड़ पाए हैं, क्योंकि आपके खर्चे फिक्स थे। आपने अपने मन को और अपने तौर तरीकों को चेंज नहीं किया। दैट मीन्स आपने काफ़ी जो अपनी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, घूमना-फिरना, इन सबको दबा के अपने मन को दबा के रखा, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। बट रिटायरमेंट के बाद अगर आपके खर्चे 8% की रेट से भी इंक्रीज़ होंगे, तो 1.7 सीआर से आपके मोटे तौर पे 8 साल ही कट पाएँगे और उसके बाद क्या करेंगे आप? ये आप सोचिए। क्या करेंगे जब आप 8 साल के बाद जब आपकी पूरी सेविंग्स उड़ जाएँगी? ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? क्या कोई तरीका है जिससे 20 साल में 1.7 सीआर से कहीं ज़्यादा रकम जोड़ी जा सके विद सेम सेविंग्स? इसी एग्जांपल में कुछ नई सिचुएशंस लेके आते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 20,000 जो आप कैश रख रहे थे, वो कैश नहीं रखा बल्कि उन्हें इन्वेस्ट किया एक ऐसे ऑप्शन में, एक ऐसे असेट में जो 12% का रेट ऑफ रिटर्न आपको एनुअली प्रोवाइड करता है, सिर्फ 12% का। एग्जाम्पल के तौर पर पहले साल में आपने बचाए 2,40,000 जिसे आपने 12% के रेट पर इन्वेस्ट किया 20 सालों के लिए और ये रुपए 20 साल में हो जाएंगे करीब 20,67,000 रुपए। जो पैसे हर महीने बचते हैं उसे निवेश करने से आपके पैसे तेज रफ्तार से बढ़ते हैं और नतीजा दिखता है अच्छी खासी रकम के रूप में। अब जरा इस चार्ट को दोबारा देखिए। 20 साल के बाद आपके पास पहले की तुलना में 1.7 सीआर के बजाय अराउंड 4.26 सीआर का अमाउंट जो है वो अवेलेबल है, जो कि 2.4 टाइम्स है प्रीवियस सेविंग के। और इस बढ़त का साफ मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सुकून से कटेगी। अब आते हैं इस सवाल पर, इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है? तो अब हम समझ सकते हैं कि ये ज़रूरी है क्योंकि ये महँगाई दर से निपटने में हमारी हेल्प करता है। बढ़ती महँगाई हमारे पैसे की वैल्यू को कम करती है और इन्वेस्ट करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है बड़ी पूँजी को जोड़ने के लिए, व्हिच मीन्स जो एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर लिया उसमें अगर आप साफ-साफ देख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करने से रिटायरमेंट तक आपके पास एक बहुत बड़ी रकम जमा हो जाती है। लेकिन सिर्फ़ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, निवेश करने से और भी बड़े महत्वपूर्ण काम जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए भी पैसे आसानी से जोड़े जा सकते हैं। आपकी वित्तीय आकांक्षाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये तो पता चल गया कि इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। अगला सवाल जो हम लोगों के मन में आता है वो है कि इन्वेस्ट करें तो कहाँ? और किस तरह के रिटर्न्स की हमें उम्मीद रखनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से? वेल, इन्वेस्ट करने से पहले आपको चुनना होता है एक एसेट क्लास जो आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर सेट होना चाहिए। कुछ जाने-माने एसेट क्लासेस होते हैं जैसे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी व्हिच इंक्लूड्स प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। अब हमने जो शुरुआत में एग्जाम्पल लिया था, उसी को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर 20 साल के लिए कोई फिक्स इनकम, इक्विटी या बुलियन में इन्वेस्ट करे, तो क्या कैपिटल जो है उसके पास इकट्ठा होगा आफ्टर 20 इयर्स।
सो अगर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं जहाँ पे जनरली एवरेज रिटर्न 9% के आसपास होता है, तो आपके पास आफ्टर 20 ईयर्स जो सम अवेलेबल होगा दैट विल बी 3.3 CR। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, जहाँ पे एवरेज एनुअल रिटर्न होता है अराउंड 15%, तो दैट विल कम टू अराउंड 5.4 CR। अगर आप बुलियंस यानी सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एवरेज एनुअल रिटर्न रहता है 8%, तो आप 20 ईयर्स के एंड में आपके पास पैसा होगा अराउंड 3.9 CR के आसपास, 3.09 CR के आसपास। तो साफ है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से बढ़िया रिटर्न तो मिलता ही है, और खासकर तब जब एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। बट इससे पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। नंबर वन, कि रिस्क और रिटर्न आपस में कनेक्टेड है। ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। अगर चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आपका कैपिटल जो है या प्रिंसिपल सम जो है वो सेफ रहे, तो आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाइए जिसमें रिस्क कम होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि लंबे वक्त में महंगाई का जो रेट है उसकी वजह से आपको अल्टीमेटली लॉस हो सकता है। बिकॉज बैंक का ही एग्जांपल अगर हम ले, तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अराउंड 9% का रिटर्न मिलता है। और अगर हम एक इन्फ्लेशन रेट को 10% भी काउंट करते हैं, तो आपको 1% का ओवरऑल नुकसान होता है एनुअल बेसिस पे। फिक्स इनकम वाले विकल्प उनके लिए हैं जिनका रिस्क लेने की बिल्कुल भी एपिटाइट नहीं है। महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखा जाए तो पता चलता है कि लंबे समय में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स ने अराउंड 14 to 50% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किया है। लेकिन ध्यान रखिए कि इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। बात करें अगर रियल एस्टेट की, तो वहां पर लिक्विडिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपके पास एक साथ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपको खरीदने और बेचने वाले का सही वक्त पर खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। बात करें अगर हमारे थर्ड ऑप्शन सोना चांदी में इन्वेस्ट करने की, तो ये एक सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न जो है वो बहुत ही आकर्षक नहीं होता। तो इस तरीके से आई होप आपको सारे असेट क्लासेस क्लियर हुए होंगे, और अब आप समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग रिस्क एपिटाइट वाले लोगों के लिए अलग अलग असेट क्लासेस अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, और उसके हिसाब से आप अपना एक असेट क्लास चुन सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं इन फ्यूचर, तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो क्लैरिफाई कर रहा हो आपको कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। बाकी हम लोगों ने एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मेक sure to share this video to all the people who are looking for different investment opportunities and who want to learn about trading and investments. See you in the next video.